तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। भारत माता की। फार्मर रजिस्ट्रेशन में वैशाली नंबर 1। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 54% किसानों का सत्यापन पूरा। वैशाली जिला पहले स्थान पर। राशि सीधे डीबीटी के जरिए खाते में। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रगति को सहारा। पीएम आवास योजना 35 लाख परिवारों की जांच। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 35 लाख परिवारों को पुनः पात्रता जांच होगी। जिसके पास पक्का मकान नहीं है वही लाभुक सूची में शामिल होंगे। प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 3 किस्तों में मिलेगी। नशीले पदार्थ पर सख्ती। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में मादक पदार्थों के तस्करी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपग्रह डेटा से अवैध अफीम और गांजा की खेती की पहचान की जाएगी। नशा मुक्ति केंद्रों को और सक्रिय किया जाएगा। राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने पर जोर। सहकारी चीनी मिलों के लिए एमओयू। बिहार सरकार ने नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉरपोरेशन शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया। मधुबनी और दरभंगा में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित होगी। चीनी के साथ इथेनॉल और बिजली उत्पादन को भी व्यवस्था। किसानों को अस्थायी बाजार और उचित मूल्य मिलेगा। जून से शुरू होगी भारत टैक्सी। सहकारिता मॉडल पर आधारित नई टैक्सी सेवा भारत टैक्सी जून से शुरू। ड्राइवर होंगे सदस्य और शेयर धारक भी। निजी कैब से 20 से 30% सस्ती सेवा का दावा। जनगणना 2027 होगी डिजिटल। मुख्य सचिव प्रत्यय अमित ने डिजिटल और त्रुटिहीन जनगणना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 17 अप्रैल से 1 मई तक सौगणना मोबाइल ऐप से 33 प्रश्नों के आधार पर डाटा संग्रह। विधानसभा में जीआई टैग पर बहस। बाढ़ की लाई गया की तिलकुट, मनेर के लड्डू और अन्य मिठाइयों को जीआई टैग दिलाने की मांग। 25 फरवरी के वनसो उत्सव में इन उत्पादों को प्रदर्शनी में शामिल करने का सुझाव। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर नया कानून। डिजिटल लत और ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए नया कानून प्रस्तावित। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय होगी। पटना का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 17 रहा। अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। 2030 तक विकसित राज्य बनने का दावा। वित्त मंत्री विजय कुमार ने कहा 2030 तक बिहार विकसित राज्य में शामिल होगा। राज्य का बजट 3,47,000 करोड़ से अधिक पहुंचा। उर्वरक कालाबाजारी पर सख्ती। 104 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर एफआईआर। 419 विक्रेताओं को लाइसेंस रद्द। वार्ड सदस्यों को मिलेगा सालाना विकास फंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वार्ड सदस्यों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। प्रत्येक वार्ड सदस्य को सालाना विकास कार्यों के लिए अलग फंड दिया जाएगा। केंद्र से मंजूरी मिलते ही राशि जारी होगी। इससे वार्ड स्तर पर छोटी छोटी योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा। धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ी। केंद्र सरकार ने बिहार के अनुरोध पर धान खरीद की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। अब तक 29.22 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। 4.28 लाख किसानों को 6400 करोड़ का भुगतान भी किया गया। समय बढ़ाने से शेष किसानों को राहत मिलेगी। पेंशन अटकी, 500 कर्मचारी प्रभावित। राज्य के कई विश्वविद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण 500 रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन रुक चुकी है। पटना यूनिवर्सिटी सहित 13 विश्वविद्यालय प्रभावित बताए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को जल्द सही दस्तावेज भेजने के निर्देश दिया गया। 6,000 करोड़ के स्टील प्लांट। सुपर शक्ति और अवध स्टील समूह बिहार में 6,000 करोड़ का निवेश कर अत्याधुनिक स्टील प्लांट लगाएंगे। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने परियोजना को सहयोग को भरोसा दिया। हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना।
पूर्णिया एयरपोर्ट पर बढ़ी कनेक्टिविटी। पूर्णिया एयरपोर्ट से जोगबनी तक नई सेवा शुरू। अब दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद के लिए उड़ानें संचालित। एयरपोर्ट रोड पर 4 लेन बनाने की प्रस्ताव भी तैयार। दीघा मीना घाट पर रो पैक्स क्रूज सेवा शुरू। पटना में दीघा घाट से मीना घाट तक रो पैक्स क्रूज सेवा दोबारा शुरू। 250 में 40 मिनट की यात्रा। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा संचालन। ग्रामीण सड़कों को मोबाइल ऐप से निगरानी। ग्रामीण कार्य विभाग ने बिहार रूरल रोड मेंटेनेंस ऐप से अब तक 1 लाख से अधिक योजना की जांच की। गड़बड़ी मिलने पर ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई। सहरसा में 50 लाख की शराब जब्त। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद सहरसा में 432 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद। करीब 50 लाख कीमत आकी गई। मामले में FIR दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास जारी।